हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल और थोड़ा बेसिक किया था। आज हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको ये विजिबल होंगे क्वेश्चन। 3 फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, 4 फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, 7 फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है और प्रूव क्या करना है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो हम पहले क्या करते हैं, 3 फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम कैसे खोलते हैं 1 तक, 3 2 1, 3 2 से कितना हो जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 1 तक हम इसको खोलते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 7 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। यहाँ पे 6 5 जो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। यहाँ पे 24 3 ज़ा कितना होता है 72। तो यहाँ पे जीरो है तो एक जीरो आ जाएगी, साथ में क्या रह गया 7। ठीक है, 0 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 1 7 7 जो 49 एंड तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040। हमने प्रूव क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 6 प्लस 24 करती हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है 30। लेकिन राइट हैंड साइड हमारी क्या है 5040। तो ये क्या हो गया प्रूव कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और शो क्या करना है 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे पहले 8 फैक्टोरियल हम निकाल लेते हैं एंड 4 फैक्टोरियल। तो 8 क्या होएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम फर्स्ट क्वेश्चन में 7 फैक्टोरियल निकाल चुके थे, क्या आया था 5040। उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 8 से। तो 0 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 40320। और यहाँ पे 4321, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, फिर प्रूव क्या करना है 8 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 ही होता है। 8 फैक्टोरियल क्या आया था 40320 और 4 फैक्टोरियल कितना आया था 24। यहाँ पे हमें शो हो ही रहा है क्योंकि 24 टू ज़ा क्या होता है 48। यहाँ पे इसको काट देंगे हम, 4 6 जा 4 1 जा 4, यहाँ पे नहीं जा रहा तो 4 8 जा, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर 6 पे देखो काट के 6 पे जा रहा है ये, 6 1 जा 6, 6 8 6 6 जा 36 हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 8 जा, तो यहाँ पे 1680 नॉट इक्वल टू 2। तो ये भी हो गया प्रूफ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट है। यहाँ पे 11 फैक्टोरियल बाय में 8 फैक्टोरियल है हमारा फर्स्ट पार्ट। मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे शॉर्ट को, मतलब जो छोटा है नंबर उसको हम नहीं खोलेंगे, बड़े नंबर को खोल देते हैं। और कहाँ तक खोलेंगे जहाँ तक हमें छोटा नंबर नहीं मिल जाता। 11 10 9 8, 8 मिल गया तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आगे जो आएगा 7 6 5 4 3 2 1, इसको हम यहाँ पे 1 से लेके 8 तक का 8 फैक्टोरियल बना सकते हैं। तो मैंने यहीं छोड़ दिया इसको 8 फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 9 कितना होता है 99, इंटू 10 करेंगे तो 990। सेकेंड पार्ट क्या है 6 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को हम 4 तक खोलेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4। फिर क्या है 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, 2 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 1, क्योंकि 1 तक खोलते हैं हम सिर्फ। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 5 ज़ा 15, इसका क्या हो गया आंसर। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है n+3 का फैक्टोरियल
बाय में n का फैक्टोरियल। तो हम इसको क्या करेंगे, n तक खोल देंगे, n+3 एज इट इज़। फिर उसके बाद क्या आएगा, n+2 आएगा, क्योंकि एक माइनस करते हैं। फिर एक माइनस करेंगे तो n+1 आ जाएगा। फिर एक माइनस करेंगे तो n आ जाएगा। उसके आगे खोलने के बजाय हम क्या कर देंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा n फैक्टोरियल ही है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ के आ सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर को तो एज इट इज़ रख लो, इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, n की मल्टीप्लाई n से भी करोगे 1 से भी करोगे। n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो n स्क्वायर हो गई ये। फिर n इंटू 1 करेंगे तो n आ जाएगा, 2 इंटू n करेंगे तो 2n आ जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, n+3 n स्क्वायर, n+2n कितना हो जाएगा 3n+2। फिर n की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे। n की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो n क्यूब हो जाएगा n स्क्वायर से। यहाँ पे n इंटू 3n करेंगे तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू 2 करेंगे तो 2n हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9n हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, क्यूब वाली टर्म सिर्फ एक ही है, ये होगी। स्क्वायर वाली ये दोनों है तो ऐड हो जाएगा, 3+3 कितना हो जाएगा 6n स्क्वायर। यहाँ पे n वाली टू टर्म्स हैं तो हमारे पास 9+2 कितना हो जाएगा 11, और साथ में क्या है 6। तो हमारा इसका इवैल्यूएट क्या हुआ, मीन्स वैल्यू क्या हुई इसकी, दिस। फोर्थ पार्ट क्या है, 8 फैक्टोरियल माइनस के 7 फैक्टोरियल बाय में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको 8 को हम 7 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं, नहीं तो 6 फैक्टोरियल तक। ठीक है, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, 8 को हमने 6 फैक्टोरियल तक खोल लिया, 7 को भी 6 फैक्टोरियल तक खोल लो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, 8 7 जा 56 माइनस 7, क्योंकि यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले ली, यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा। यहाँ से 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल, 6 में से 7 गए 9, यहाँ पे रह जाएंगे 49। तो ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी हमारा इजीली हो गया। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल। इसको खोलना है। सबसे बड़ा कौन है 10 और सबसे छोटा 8 है, तो सबसे छोटे को तो एज इट इज़ रखो। 9 को क्या कर सकते हैं, ये दोबारा कैलकुलेशन से बचने के लिए है, नहीं तो हम अलग अलग खोल के फिर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 9, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/90, क्योंकि 10 इंटू 9 90। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 1/8 का हम निकाल के आए थे अभी, मतलब 8 फैक्टोरियल क्या आया था हमारा 40320, तो इसको लिख देंगे 40320। यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा एलसीएम हमारा। यहाँ पे 90 मतलब 1 है तो 90 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ऊपर वाले 1 से, तो 90 आ जाएगा प्लस, एंड 90 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10। इस 10 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले नंबर से करते हैं तो 10। यहाँ पे 90 को इस 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, 40320। यहाँ पे क्या आ जाएगा 101, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर इन्होंने 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 101/10 फैक्टोरियल दिखाया हुआ है। अब इन्होंने क्या करा है, 101 को है तो एज इट इज़ रखा। ये हमारा कितना था 8 फैक्टोरियल था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10। अब इसको अगर सीक्वेंस में लगाएं तो 10 पहले लिख देते हैं, फिर 9 लिख देते हैं, फिर 8 फैक्टोरियल लिख दिया। अब हमने 10 फैक्टोरियल को यही खोला था, 10 इंटू 9 इंटू 8, तो मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ 10 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन करने के बजाय आप इसको ऐसे भी छोड़ के आ सकते हैं, या फिर इसकी मल्टीप्लाई करके, और ये एज इट इज़ 101। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके भी छोड़ के आ सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा 101, यहाँ पे 20 हो जाएगी, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड 1 28, और यहाँ पे 9 4 ज़ा 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये दोनों ही आंसर हमारे ठीक हैं। ठीक है, तो अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ का ए पार्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट हमें गिवन है n - r फैक्टोरियल को इवेलुएट करो व्हेन
n क्या है 6 एंड r क्या है 2। ठीक है, हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है इसके अंदर। n की जगह 6 रख दूंगी, r की जगह 2 रख दूंगी। तो यहाँ पे 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। उसको कैसे खोलेंगे 4 3 2 1। बैक काउंटिंग तो आपको आती ही होगी। 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। ठीक है, ये आंसर हो गया। बी पार्ट क्या है, n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल वैन। इसके भी 2 पार्ट्स हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट है n क्या हो 15 और r क्या हो 12। सेकंड पार्ट है n क्या हो 6 एंड r क्या हो 2। ठीक है, फिर हमने पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। n की जगह क्या रखना है मैंने 15 फैक्टोरियल हो गया। r की जगह क्या रखना है 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे 15 - 12 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 15 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 12 फैक्टोरियल। 15 को हम क्या करते हैं 12 तक खोल देते हैं, 14 13 12। फिर 12 फैक्टोरियल एज इट इज़। 15 - 12 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 3 × 2 × 1। ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 7 जा, यहाँ पे 3 5 जा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब 13 5 जा कितना होता है 65 और इंटू में 7 है। 7 5 जा 35, यहाँ पे 3 7 6 जा 42 एंड 3 45। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, हमें n की जगह 6 रखना है, r की जगह 2 रखना है। क्वेश्चन हमारा यही है। तो n की जगह 6 रख दूंगी, r की जगह 2 फैक्टोरियल रख दिया, यहाँ पे 6 - 2 फैक्टोरियल रख दिया। अब पहले क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं 5 4 3 2 1। नहीं तो यहाँ पे देखो 6 - 2 4 का फैक्टोरियल होएगा। तो आप 4 फैक्टोरियल तक खोल के उसको काट के फिर यहाँ पे ये भी सोल्व कर सकते हैं। 2 × 1 हो जाएगा ये। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 3 2 1। देखो बिल्कुल सेम आया है, तो ये तो कट जाएगा सारा। और 2 3 ज़ा 6, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, n n - 1 n - 2 n - r + 1। हमने क्या प्रूव करना है n फैक्टोरियल बाय में क्या है n - r का फैक्टोरियल। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ही उठाएंगे हम। हमने क्या करना है राइट हैंड साइड में जो हमें दिया होता है ना उससे कुछ कुछ आइडिया लेना होता है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में नहीं कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे हमें डिवाइड में क्या चाहिए n - r का फैक्टोरियल चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ इसको तो एज इट इज़ लिख लेती हूँ एक बार तो। ठीक है, लिख लिया मैंने। हमें ये चाहिए ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। अब हमारे पास नीचे वाली टर्म तो आ गई। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी हमने, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काट दूंगी मैं वही रहेगा मेरे पास। ठीक है, तो बिल्कुल नीचे वाला टर्म तो आ गया, ऊपर वाला टर्म हमें चाहिए। अब देखो ये कैसे खुला हुआ है। आर का मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा मत समझना, जैसे एन हमारा अगर 6 है ना, यहाँ पे अगर n हमारा 6 है तो यहाँ पे r हमेशा 6 से छोटा होएगा या फिर 6 ही होएगा। ठीक है, या तो 6 होएगा या फिर 6 से छोटा होएगा r हमेशा। ठीक है, यहाँ पे अब n अगर हमारा 10 होएगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि n हमारा r हमारा 2 है, 10 - 2 क्या हो जाएगा 8 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। मीन्स ये हमारी कौन सी टर्म हुई 9th टर्म हुई। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, n हमेशा बड़ा होता है, r हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे n अगर हम खोलेंगे तो ये वाला नंबर इसलिए लिया है इन्होंने ताकि, क्योंकि हमें नहीं पता कि n यहाँ पे क्या है और r हमारा क्या है। तो हम जब भी n फैक्टोरियल को खोलते हैं तो n n - 1 n - 2 तो चलता ही रहता है। अब ये कब तक चलेगा, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है n और r पे। तो यहाँ पे क्या है n - r + 1 आएगी पहली टर्म, फिर उसके बाद एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है n - r फैक्टोरियल आएगा। यहाँ से एक माइनस करूँगी ये कैंसिल हो जाएगा, n - r ही रहेगा। उसके बाद क्या आएगा n - r - 1 n - r - 2। ठीक है, इसको खोलने के बजाय यहाँ पे फैक्टोरियल आ गया ना, तो n n - 1 n - 2 ये करके n - r पे हमने फैक्टोरियल लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 1 तक खोलने की बजाय क्या करा 8 फैक्टोरियल तक रोक दिया। तो इन्होंने भी क्या करा n - 1 n - 2 तक, यहाँ तक तो हमें दिया ही था, ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड में ले लिया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, n फैक्टोरियल भी हमारा यहाँ तक रुक गया। तो इसको कंबाइन करके जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, देखने में ऐसे लगते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन है इजी। 6 क्या है, हमने प्रूव करना है n माइनस आर प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल बाय में n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। हमें क्या प्रूव करना है, n फैक्टोरियल बाय में क्या है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, देखो n फैक्टोरियल तो हमारे पास है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बस। तो देखो n माइनस आर प्लस 1 तो एज इट इज़ रखा, n फैक्टोरियल भी हमारा एज इट इज़ रखा। जब n माइनस आर प्लस 1 के फैक्टोरियल को खोलूँगी मैं, n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज़ आएगा पहले, फिर क्या करते हैं, एक माइनस करके लिखेंगे। तो एक माइनस करूँगी तो ये प्लस वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर बच जाएगा। मेरे पास आ गया n माइनस आर, इसको यहाँ पे ही फैक्टोरियल से रोक दूंगी मैं। ठीक है, ऊपर भी n माइनस आर प्लस 1 है, नीचे भी n माइनस आर प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन क्या है, प्रूव करो n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय में n माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल में n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमने क्या करना है, प्रूव। तो यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे क्या n फैक्टोरियल है ना, इसको तो भूल जाओ पहले अभी के लिए। लेफ्ट हैंड साइड देखो, n माइनस 1 n माइनस 1 दोनों फैक्टोरियल सेम है, तो बाहर ले लो इसको। ठीक है, यहाँ पे हम, चलो मैं एक बार उतार लेती हूँ। यहाँ पे n माइनस आर माइनस 1 बड़ा है या फिर n माइनस आर बड़ा है। अब देखो यहाँ पे है एक तरह से, n माइनस आर को हम मान लेते हैं 4, यहाँ पे भी 4 है। जब उसमें से एक माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 फैक्टोरियल, और ये क्या है, 4 फैक्टोरियल। तो n माइनस आर हमारा क्या होगा, बड़ा। ठीक है, मैंने कहा था बड़े वाली टर्म को ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो r n माइनस 1 को भी एज इट इज़ रखा, इसको क्या कर दिया, n माइनस आर ले लिया, और फिर n माइनस आर माइनस 1 के फैक्टोरियल तक इसको रोक दिया। ठीक है, एक टर्म ले ली, खोल ली हमने। फिर अब देखो, अब लेंगे हम कॉमन n फैक्टोरियल, मतलब n माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, एक n माइनस आर प्लस माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लिया, यहाँ पे तो सारा ही कॉमन आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, r, और बाय में n माइनस आर। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज़, n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जब 1 होता है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी, 1 की मल्टीप्लाई मतलब नंबरेटर की मल्टीप्लाई हम इससे कर देते हैं, n माइनस आर। यहाँ पे सेम है ये तो हमारा एलसीएम, तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ ले लेंगे। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसको कंबाइन करेंगे, पहले n रख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है दोनों चीज़ें। यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, फिर क्या है n माइनस आर, और फिर क्या है n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब मैंने एग्जाम्पल कराए थे तब उसमें बताया था कि n इंटू n माइनस 1, क्योंकि n से छोटी टर्म हमारी n माइनस 1 ही है, तो इसको हम कंबाइन, यहाँ पे फैक्टोरियल भी है तो हम इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे n माइनस आर है, और मैं n माइनस आर से छोटी टर्म क्या होगी, n माइनस आर माइनस 1, मीन्स n माइनस आर का ही ये फैक्टोरियल खोला गया है, तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हमारे पास कहीं यहाँ पे ऐसे अगर होता तो इसका मत फैक्टोरियल बना देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीछे फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पीछे फैक्टोरियल था, तो इसलिए हमने इसको कंबाइन करके n माइनस आर का फैक्टोरियल बना दिया। तो हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अब है 8th क्वेश्चन, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल में है x/11 का फैक्टोरियल। हमने फाइंड करना है x। ठीक है, अब सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 11 है, सबसे छोटा हमारा 9 है। 9 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखो, यहाँ पे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा।
फिर हम क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। 9 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/10। यहाँ तो 1 बच गया, ये पूरा ले लिया क्योंकि मैंने कॉमन। यहाँ पे 1/9 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लिया, 1/10 हमारा क्या रह जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इक्वल में क्या है 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। तो देखो 9 फैक्टोरियल से ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला वहाँ जाके क्या होएगा मल्टीप्लाई में, और फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 10 आएगा, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। इक्वल में क्या है x इक्वल में 11 × 10, इस 10 से ये 10 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा 11, और ये डिवाइड वाला वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 8th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अब एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है ना, मतलब जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल क्या होएगा 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या होएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये वाली दोनों टर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे ये वाला। तो हमारा एलसीएम क्या होता है, जो हमारी लिस्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। क्योंकि मान लो यहाँ पे अगर 10 होता 1/10 है, और यहाँ पे अगर मान लो 5/10 है, तो हम कैसे लेते हैं 10 आ रहा है ना दोनों की टेबल पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 5 2 10 होता है क्योंकि, ठीक है। तो 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है 24। 5 फैक्टोरियल 24 × 5 करेंगे तो 120, 120 × 6 करेंगे तो 720। 24 3 मीन्स 24 × 3 30 करूँ तो मेरे को मिल रहा है ये, 12 × 6 करूँ तो ये मिल रहा है। मतलब हमारा एलसीएम क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, जो कि क्या है 720। हम ऐसा वो लेते हैं फैक्टर लेते हैं जो क्या करे तीनों को, मतलब इन तीनों टेबल पे आए। 720 तो खुद की टेबल पे आएगा ही, 120 की टेबल पे भी 720 आ रहा है, और 24 की टेबल पे भी 720 आ रहा है। जैसे हम यहाँ लेते हैं, मान लो अगर यहाँ होता 1/3 और होता साथ में, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे 30, क्योंकि 10 की टेबल पे भी 30 आ रहा है, 5 की टेबल पे भी 30 आ रहा है, और 3 की टेबल पे भी 30 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल। 10th क्वेश्चन, n+1 का फैक्टोरियल हमें गिवन है, इक्वल में 12 × n-1 का फैक्टोरियल गिवन है। फाइंड क्या करना है n। तो देखो सबसे बड़ा क्या है n-1 या n+1। अब n-1 है, और ये n के अंदर भी कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ n में से भी हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारा बड़ा नंबर तो ये होएगा। n+1 को खोल देंगे, n+1 के बाद क्या आएगा, एक माइनस करूँगी तो n रहेगा, हमें चाहिए कहाँ तक n-1 तक, तो एक टर्म और खोल देंगे इसको एज इट इज़। अब ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको करेंगे तो n² प्लस n इक्वल में 12 है, n² प्लस n-12 इक्वल में 0। 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करके क्या आए 1 आए। तो यहाँ पे 4 3 12 होता है, 4 - 3 1 होता है, तो 4n - 3n -12 इक्वल में 0। यहाँ से कॉमन लूँगी तो यहाँ से क्या आ रहा है n+4 बन रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ, और यहाँ पे 3 की टेबल पे 12 भी आ रहा है और 3 भी, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि n तो हम ले नहीं सकते, यहाँ n नहीं है, तो यहाँ पे n बच जाएगी, क्योंकि -3 मैंने कॉमन ले लिया, n बच गया। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया है, यहाँ पे 3 भी ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो प्लस के 4। वैसे भी ये दोनों फैक्टर हमारे क्या होने चाहिए सेम, अगर सेम नहीं आए तो हमने कुछ गड़बड़ करी है। तो यहाँ पे n-3 का तो हम एक फैक्टर बना देंगे, n+4 का एक फैक्टर बना देंगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये कैसे आई है, दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, कंपेयर करते हैं 0 से, क्योंकि या तो ये वाला फैक्टर 0 होएगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे n माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे n +4 है, प्लस का 4 वहाँ जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू -4। मैंने बेसिक में ये भी बताया था कि हम n की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे नेगेटिव इंटीजर का हम फैक्टोरियल फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको तो क्या करेंगे, रिजेक्ट, और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमारा n की वैल्यू क्या आई, 3। तो 11वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, n+2 का फैक्टोरियल इक्वल में 2550 और n फैक्टोरियल फाइंड क्या करना है, n। तो देखो n+2 बड़ा है, हम क्या करेंगे, n+2 को खोल देंगे। n+2 के बाद क्या आएगा, n+1, क्योंकि एक माइनस कर करके खोलते हैं हम। n+1 के बाद क्या आएगा, n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई। n की मल्टीप्लाई n से करूँगी तो n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो n, 2 की मल्टीप्लाई n से करूँगी तो 2n, 2 × 1 करूँगी तो 2। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल में 2550, n स्क्वायर प्लस 3n, यहाँ माइनस होएगा तो 2550 में से अगर मैं ये माइनस करती हूँ, पहली बात तो माइनस की टर्म आएगी, चलो मैं लिख ही देती हूँ, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस, ये बड़ी रकम है हमारी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसमें से माइनस करूँगी तो 2548 इक्वल में 0। अब हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे कर लेना, बहुत इजी रहता है। ठीक है, 2 × 1 = 2, क्योंकि इवन नंबर है हमारा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 2 × 7 = ठीक है, फिर ये किस पे जाएगा, 6 3 7 7 पे जा रहा है, 7 9 = यहाँ पे 7 1 = 7, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 7 पे जा रहा है अभी, 13, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करके अब क्या आए, 3 आ जाए। तो क्या बनाएं, यहाँ पे तो इसकी मल्टीप्लाई करके 49 आ जाएगा, यहाँ पे 26 × 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 में से 49 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 3 ही मिलता है। n स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा, यहाँ पे 52 है ना, तो 52 के आगे हम प्लस लेंगे, क्योंकि हमारा 3n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो 52n पहले लेंगे, -49 कर देंगे, 49 के आगे माइनस लेंगे, क्योंकि हमने माइनस करना है। 2548 इक्वल में 0। अब यहाँ पे देखो n कॉमन आ रहा है, तो n + 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, n + 52 चाहिए ना, यहाँ पे n तो है हमारे पास, हम मतलब n चाहिए हमें, सिर्फ 49 नहीं चाहिए, तो हम 49 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ n आ जाएगा, प्लस 49 की मल्टीप्लाई 52 से करेंगे तो हमें यही मिलेगा, तो यहाँ पे 52, n + 52 का एक फैक्टर बना दिया, n - 49 का एक फैक्टर बना दिया। तो हम क्या करते हैं, n - 52 को 0 के इक्वल रखूँगी, n - 49 को 0 के इक्वल रखूँगी, यहाँ पे प्लस है, प्लस वाली टर्म वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, इक्वल के उस साइड जाके, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। तो हम इसको तो क्या करेंगे, रिजेक्ट, और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट, मीन्स n की वैल्यू हमारी क्या आई है, 49। अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 12th, n फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल and n factorial 4 factorial n - 4 factorial are in the ratio of 2:1। फाइंड क्या करना है, n। ठीक है, n निकालना है हमने, रेशो दिया है मीन्स डिवाइड में रख सकते हैं हम, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल इक्वल में क्या है, 2/1। ठीक है, अब जब 4 टर्म्स हमारे पास आ जाती है ना ऐसे डिवाइड में, तो हम उसको कैसे खोलेंगे, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, जो ये वाली टर्म है
ये क्या हो जाएगी, अपोजिट होके मतलब रिवर्स होके हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई में। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है 2/1। तो n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 है तो 4 फैक्टोरियल को खोल दे। तो यहाँ पे n-4 बड़ा है या n-2 बड़ा है। अब नंबर से ये मत सोचना कि ये बड़ा होएगा। अगर हम किसी नंबर में से बड़ा नंबर हम माइनस करते हैं तो वो हमारे पास छोटा आता है। तो n-4 को एज इट इज़ रखेंगे हम, और n2 को हम लिख देंगे 2 × 1। यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n-2 एज इट इज़। n-2 में से एक 1 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस n-3 हो जाएगा। फिर एक और माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा n-4। तो ये कैंसिल हो गया। इक्वल में क्या चल रहा है, 2:1। यहाँ से 2:1 कट हो गया हमारा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 3। यहाँ पे ये वाला नंबर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं। 4 × 3 इक्वल में 1 है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इस नंबर से हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 6। यहाँ पे n की मल्टीप्लाई n से करूँगी n²। यहाँ पे n की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी 3n। यहाँ पे माइनस के 2n, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये प्लस का 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, n² माइनस 3n माइनस 2n, और माइनस 3n माइनस 2n भी कितना होता है, प्लस हो जाएंगे दोनों। और यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे अब क्या करेंगे, n कॉमन आ रहा है, n-5 रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे n की पावर 2 है, यहाँ पे एक ही n था हमारे पास। तो n की वैल्यू एदर 0 और n-5 इक्वल में 0। तो यहाँ से आ जाएगी n की वैल्यू 5। तो यहाँ पे n हमारा 0 तो होएगा नहीं। ठीक है, तो n को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 5। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।